नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। संसद से एक और बड़ा बिल पास, जहां 543 जो संसद में सीटों की संख्या थी लोकसभा में, उसका आंकड़ा 816 एक झटके में। और आखिरकार फिर इसमें क्या सीजीआई की एंट्री होगी और यूजीसी पार्ट टू, क्या ये फिर से बनेगा मोदी सरकार के लिए, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि हम आपको यहां दिखाएंगे बढ़ी हुई सीटों की संख्या, जो संख्या 2001 में स्टॉप की गई थी कि यह संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी 2026 तक। और 2026 आते ही आखिरकार मोदी सरकार ने इतने जल्दी में यह फैसला क्यों लिया, और आज राहुल गांधी से लेकर के एम के स्टालिन, जितने विपक्षी नेता हैं, इस बढ़ोतरी पर बौखलाए क्यों हुए हैं। चूंकि ये बढ़ोतरी तो एक तरह से देखा जाए कि भाई जिसका जितना प्रतिनिधित्व की बात राहुल गांधी करते हैं, उसको उतना हक। तो जिसकी जितनी आबादी, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जितनी आबादी, अगर कम आबादी होगी उस पर एक सांसद मिलेगा तो उसका विकास ज्यादा होगा। तो आखिरकार ये जब हो रहा है तो राहुल गांधी क्यों बौखलाए हुए हैं, आपको पता चलेगा। और ये पूरा मामला सीजीआई की कोर्ट में क्या है हुआ, क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आपको क्या लगता है, ये मोदी सरकार का आनन फानन में लिया गया फैसला सीट बढ़ाने वाला, क्या आपको लगता है कि एक बड़ा दांव खेल चुकी है बीजेपी? क्या कांग्रेस इसलिए ही इस डर से कर रही कि उसको चुनाव में सीधे इसका नुकसान होगा? क्योंकि पहले जहां बहुमत का आंकड़ा 272 का था, वहां बहुमत का आंकड़ा 400 से ऊपर जा रहा है लोकसभा का। और सबसे प्रमुख, जो 272 बहुमत का आंकड़ा था, नारी बंधन बिल जो है कि नारियों के, महिलाओं के लिए आरक्षण है, जब महिलाओं का आरक्षण 33% लागू हो जाएगा तो लगभग 272 से 73 सीटें तो महिलाओं को आरक्षित हो जाएंगी। यानी 400 सीटों का बहुमत का आंकड़ा 273 सीटें अकेले महिलाएं लेकर जाएंगी। और आप समझिए कि पूरे लोकसभा का जो स्वरूप होगा किस तरह से बदलेगा। सीधे हम लिए चलते हैं राज्यों की तरफ। पहले हम राज्यों के आंकड़े दिखाते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें बढ़ रही हैं और किसको कितना फायदा हो रहा है, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम दिखाते हैं, सीजीआई की तरफ बढ़े, पहले आंकड़ों को दिखाते हैं आपके सामने। पहला आंकड़ा अब देखिए, ये जो परिसीमन से राज्यसभा मतलब राज्यवार जो सीटें बढ़ रही हैं, माफ कीजिएगा लोकसभा की हैं, राज्यवार सीटें हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो सीटें 80 हैं वो 120 से ज़्यादा जा सकती हैं। 40 प्लस, यहाँ तक 50 तक भी बढ़ोतरी की बातें आ रही हैं कि 50 तक भी जा सकती, 80 से 120 सीट पहुंच सकती है बीजेपी, मतलब उत्तर प्रदेश में। क्योंकि बीजेपी के यहाँ बहुत ज़्यादा शेयर है, अगर वोटिंग की बात करें, सीटों की बात करें, तो सीधे तौर पर लोकसभा में बीजेपी को सीधे तौर पर यहाँ फायदा दे रहा है ये 40 सीटें। इसके अलावा बिहार में जो 40 सीटें हैं, 70 सीट पहुंच रही है, 30 सीट की बढ़ोतरी। और आपको पता है बिहार में बीजेपी का वर्चस्व किस प्रकार से है। महाराष्ट्र में 48 से 70 पहुंच रही है, यहाँ पर लगभग 20-22 सीट बढ़ रही है। और महाराष्ट्र में सरकार किसकी है, आप समझ सकते हैं। मैं इसलिए एक एक राज्यों का डिस्कशन के साथ उसके राज्यों के जो स्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि सीधे इसका फायदा कैसे मोदी सरकार लेगी। और ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, यूजीसी पार्ट 2 होना तो तय ही है, आगे बताएंगे। बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ। देखिए, आते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, 18 सीटों की बढ़ोतरी हो सकती है। 42 में 18, आप समझिएगा। आप इससे सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल और लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर देखिए, यहाँ ममता बनर्जी की सरकार है और यहाँ आंकड़ा जो है वो कितना बड़ा है। मध्य प्रदेश 29 सीट जो 45 पहुँच सकती है बीजेपी की सरकार। राजस्थान 25 सीट 40 पहुँच सकती है बीजेपी एजेट फिर से सरकार वहाँ पर। अगले चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 सीटें 50 संभावित बढ़ सकती हैं, 10 सीट के आसपास बढ़ सकती है, 11 सीट। और कर्नाटक 28 40 बढ़ सकती हैं, महज 12 सीट। अब ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों में विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार है। कर्नाटक में आपको पता है कांग्रेस की है, तमिलनाडु में डीएमके की है।
साफ तौर पर यहां सीटें कितनी बढ़ रही हैं? 10 से 12 है। राहुल गांधी आखिर बौखलाए क्यों हैं? आखिर एमके स्टालिन बौखलाए क्यों हैं? चूंकि तमिलनाडु कर्नाटका में प्रपोर्शनेट जो सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, देखिए यहां 40 सीटों पर 10 सीट बढ़ रही है और यूपी में 80 सीटों पर वो आंकड़ा 40 से 50 हो जा रहा है। इसीलिए लोग बौखलाए हुए कि भाई एक तरफ 40 पर ही हमें सिर्फ 10 सीट मिल रही है और 80 पे 50, 40-50 सीट बढ़ जा रही है। अब ये आंकड़ा थोड़ा समझने वाली बात है। और दूसरा, कर्नाटक 28 सीट से 40 पर पहुंच रही है और महज 12 सीटों का आंकड़ा, यानी कि जहां पर इंडिया अलायंस है, अगर 28-39 की जोड़ते हैं मान लीजिए इन आंकड़ों को, तो लगभग ये आंकड़े 80 के आसपास पहुंचते हैं। इन 80 सीटों में महज 22 सीट बढ़ रही है और वही 80 सीट यूपी में अकेले कितनी बढ़ के जा रही है? 40 से 50 सीट। इसलिए राहुल गांधी और एमके स्टालिन इंडिया अलायंस बौखलाया हुआ है। ये तो हमारा वर्चस्व ही खत्म करना है, यानी जड़ से विपक्ष को काटने का ये बड़ा प्लान है नरेंद्र मोदी का। बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ। इस आंकड़ों के ऊपर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जो मैंने आंकड़े दिखाए हैं ये संभावित आंकड़े हैं, इतनी बढ़ोतरी हो सकती है ऑलमोस्ट। फिलहाल ये तो चूंकि ये आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर से वो लगा करके बताए गए हैं, लेकिन इसीलिए राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु और कर्नाटक उनके हाथ से फिसलेगा, इस तरह से होगा। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है वर्तमान में कुल सीटें हैं इस वक्त, बात करें जो बढ़ रही सीटें उनकी बात कर रहे हैं। वर्तमान में कुल सीटें हैं इस वक्त 543, प्रस्तावित सीटें 816, कुछ जगह 850 तक की भी चर्चा है। कुल बढ़ोतरी 273 से 307 की है। राज्यों की सीटें 530 से 800 सीटें और महिला आरक्षण, क्योंकि 78 पहले सीट थी, अब वो 78 से बढ़ जाएगा 273 सीट। वो पहले बहुमत का आंकड़ा 273 का था, अब अकेले 273 सीट तो महिला सांसद ले जाएंगी और ये आंकड़ा 400, जो 272 का बहुमत का आंकड़ा था, वो आंकड़ा 400 के आसपास पहुंच सकता है। आरक्षण के बाद बढ़ोतरी 195 सीटों की महिलाओं की और लागू होने की शर्त जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा। जनगणना के हिसाब से परिसीमन होगा, यानी कि जित आबादी के हिसाब से, मतलब एक 10 लाख या 20 लाख की आबादी मान लीजिए एक सांसद दिया जाएगा, तो उस हिसाब से चूंकि 140 करोड़ आबादी हो गई है 2021 में बात करें, तो उस समय आबादी 110 करोड़ के आसपास रही होगी। तो ऐसे में जो सीटों का परिसीमन की बात करें, उससे जो सीटों की संख्या इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन जहाँ ज़्यादा बढ़ी है उन राज्य को सीट ज़्यादा मिलेगी। तो ये है पूरा का पूरा मामला। अब आ जाते हैं हम सीधे तौर पर आपके जो मैं बात करूं कि क्या होगा इस पूरे मामले पर। देखिए ये बिल तो श्योरली पास होना है। अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। चाहे कृषि बिल हुआ, चाहे कोई भी कानून हुआ, यूजीसी को लेकर गया, यूजीसी में स्टे लगाया, लेकिन यूजीसी के लेकर सरकार नहीं गई थी, ना विपक्ष गया था, आम लोग गए थे। लेकिन इस बार बात करें तो अब की बार कौन लेके जाएगी? अब की बार लेके जाएगी विपक्ष। जैसे कृषि कानून बाकी चीज़ गया है, वैसे अब की बार कपिल सिब्बल जैसे वक्फ बोर्ड को लड़ा, उसके लिए लड़ा, अब की बार ये भी जाएगा वक्फ बोर्ड की तरह ही, और ये बिल भी चुनौती दी जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में। लेकिन एक बात बता दें आपको, ये बिल भले चुनौती दी जाएगी, अब इसमें सीटों की संख्या घटाना बढ़ाना, अब जो भी चीज़ें हैं उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर दे कि कल को हो सकता है सीटों की संख्या जनसंख्या के आधार पर सरकार कहे कि 30 लाख पर ही हम एक सीट दे देंगे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसमें कह दे कि नहीं नहीं, आप 30 सीट की जगह आप 35 लाख पर दीजिए एक सीट, मतलब 35 लाख पर एक सीट सांसद। हो सकता है सरकार कहे नहीं 30 पर ही हो, तो थोड़ा बहुत इतना परिवर्तन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2001 में भी जब इसको रोका गया था तो 2026 तक का डेडलाइन दिया गया था और 2026 आ गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट पूर्ण रूप से इस पर स्टे नहीं लगा सकता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि आप इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे मामले में आप सीटों की संख्या को लेकर के, जनसंख्या पॉपुलेशन को लेकर के थोड़ा सा बदलाव कर दीजिए, लेकिन इसमें स्टे पूर्ण रूप से इस पूरे कानून पर लगना गलत है। अगर महिला आरक्षण को लेकर किया जाएगा तो जाहिर सी बात है सरकार संजीदा है और सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे में संजीदा होगा। सुप्रीम कोर्ट भी छेड़छाड़ करने नहीं चाहेगा महिला आरक्षण को लेकर, जो 33% की बात की जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में मामला तो जाएगा और श्योर जाएगा, लेकिन ये मामला
पलटने वाला, मत स्टे लगने वाला नहीं, कुछ पॉइंट पे हो सकता है डिस्कशन हो। आप सभी से अनुरोध है इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको लगता है कि परसिमन बीजेपी के लिए एक बड़ा ही हथियार बनेगा और आने वाले समय में एक बड़ा आंकड़ा पूरे देश भर में वोटिंग बैंक को खींचने का? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।